नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में आज आवाज किसानों की, उन किसानों की जो वैसे ही इस वक्त बहुत परेशान हैं और ऊपर से जब उनके खेतों में पानी ना मिले तो सोचिए उनकी फसलें तबाह ना होंगी तो भला क्या होगा। छतरपुर के राजनगर की हम बात करने वाले हैं, जहां के किसान इस वक्त आवाज लगा रहे हैं, प्रशासन से कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार शिकायतें कर रहे हैं, बावजूद उसके उनकी शिकायतों पर कोई गौर नहीं कर रहा। तो आज आवाम की आवाज में बात छतरपुर के राजनगर की। तो आवाम की आवाज में आज बात किसानों की परेशानी, यूपी पर मेहरबानी। जी हां, किसान हमेशा से देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। बीजेपी, कांग्रेस से लेकर सभी दल खुद को किसान हितैषी बताकर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद और सत्ता में आने के बाद नेता किसानों को भूल जाते हैं। फिर किसानों के खेत सूखें या फिर कर्ज में दबकर वो आत्महत्या करें, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से किसानों ने हंगामा किया। किसानों का कहना है कि रनगुवा डैम से नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते करीब 20 गांवों के किसानों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है और उनकी फसलें सूख रही हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। किसानों का कहना है कि रनगुवा डैम से पानी उत्तर प्रदेश जा रहा है, लेकिन स्थानीय और मध्य प्रदेश के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिससे किसानों की फसलें सूख रही हैं। रनगुवा डैम का निरीक्षण करने उत्तर प्रदेश से अधिकारी भी पहुंचे थे, जिन्हें ग्रामीणों ने रोककर अपनी पीड़ा सुनाई, पानी छोड़ने की बात कही, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और वहां मौजूद इंजीनियर और एसडीओ ने भी किसानों की बात पर ध्यान नहीं दिया और अधिकारियों से चर्चा की बात करते हुए वहां से निकल गए। हमने इसमें मतलब केस लड़के भी इसमें 33% पानी हमको मिला है एमपी को। इसमें से भी यदि 28 फुट भी बांध भरो तो जिसमें से हमको मात्र 6 फुट पानी मिलो। अच्छा। मात्र 6 फुट पानी मिलो, जबकि हमको मिलना चाहिए 8 फुट पानी मिलना चाहिए हमको। तो पानी के लिए हम मांग रहे हैं और सब किसान मतलब मोहताज हैं। एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं आया है। एसडीओ साहब फोन नहीं उठा रहे और कलेक्टर साहब से कोई वो नहीं मिला है आश्वासन। ये नाती राजा द्वारा दिया गया था कि 2 फुट तुमको मंजूरी मिल गई पानी के लाने, लेकिन कोई मंजूरी नहीं है। यहाँ पर पानी निकला नहीं है। 3 दिन से हमारी फसल सब मर रही, कोई साधन और हमको है नहीं है। पानी जो एमपी का था, एमपी ने पूरा पानी ले लिया है। अब यूपी का पानी पशु पेयजल के लिए बचा हुआ है, तो मुझे गर्मियों में चालू करना है। ये पानी जो हमारा है, ठीक है, और हम अगर इसको दे देंगे तो हमारा जो बांधा मतलब गर्मी होती है 46 डिग्री 47 डिग्री पानी, वो हमारा नहीं आएगा। सर, यहाँ तो फसल सूख रही है ना, उसके लिए मैंने बता दिया है, विचार विमर्श करने के लिए फिर मैं बताऊंगा। तो क्या आप अधिकारियों से बात करेंगे? उच्च अधिकारियों से बात करूँगा। अब आश्वासन मैं अपनी तरफ से चूँकि नहीं दे सकता हूँ, मैं उच्च अधिकारियों तक एप्लीकेशन पहुँचाऊँगा। अगर वहाँ से मुझे लिखित में मिल गया तो हम 10 मिनट के अंदर खुलवा देंगे, ये वादा करता हूँ। तो सर, लिखित में नहीं मिलेगा तो किसानों को पानी नहीं मिलेगा? लिखित में जब तक न देंगे तो मेरे ऊपर पावर नहीं, मेरे ऊपर कितना पानी बहाते हैं आप, नल खुला छोड़ देते हैं, बूंद बूंद पानी को कभी कभी लोग तरसते हैं और हम पानी को कितना वेस्ट करते हैं, कितना बर्बाद करते हैं। देख रहे हैं ना आप, किसान उनकी फसलें सूख रही हैं, कितना वो परेशान हो रहे हैं। और पानी को छोड़ने के लिए डैम से इंजीनियर्स का कहना है, जो एसडीओ है उनका कहना है कि उन्हें राइटिंग में चाहिए, तब जाकर वो डैम का पानी छोड़ पाएंगे। लेकिन जो विवाद है उसके इतर भी हम देखें तो क्या वाकई जब तक पेपर वर्क नहीं होगा, क्योंकि देखिए फसलें हैं, अगर समय पर इन्हें पानी नहीं मिलता तो फसलें सूख जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। किसके ऊपर आती है पूरी बात? ये पूरी बात आती है किसान के ऊपर। उसे ही पूरा खर्चा उठाना है, उसे ही मुनाफा मिलेगा, उसका ही नुकसान होगा। फिर आत्महत्याओं का दौर शुरू होता है मध्य प्रदेश में, फिर बाद में पक्ष विपक्ष की राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन असल जड़ पे काम करना कोई नहीं चाहता। इधर पे कोई विपक्ष का नेता नहीं मौजूद था। अनादि टीवी की टीम पहुंची, वहां अधिकारियों से बात की और किसानों से बात की। चलिए, समीर अवस्थी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और भी इस खबर के बारे में बताएंगे। समीर, पहले तो इस डैम के विवाद के बारे में बताएं, उसके बाद ये बताएं क्या वाकई जो किसान कह रहे हैं कि जितना पानी उस डैम में रोकना चाहिए था उतना नहीं रोका गया है, उससे कम रोका गया है और उसकी भी उन्हें कोई उसका भी फायदा नहीं मिल रहा। समीर।
बिल्कुल बता दूं, छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र, एक तरफ देश में अन्नदाताओं को लेकर तमाम प्रयास किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा। अभी आपने देखा होगा दिल्ली में भी किस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर परेशान होते नजर आए। मध्य प्रदेश के ये छतरपुर जिले का मामला है रनगुआ डैम, जहां जिसके कारण जो किसान बता रहे हैं जो रनगुआ डैम से पानी उनको मिलना चाहिए उनकी फसलों को, लेकिन उस डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण उनके फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, सूख रही हैं फसलें। इन सभी समस्याओं को लेकर लगातार अपनी मांग जो है प्रशासन से लगातार कर रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, कलेक्टर से भी शिकायतें की गई, उसके बाद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। जब किसानों से हमने बात की, किसानों का कहना था कि 2 दिन से लगातार वहां पर बैठकर अपनी मांगे जो है प्रशासन के से लगातार मांग कर रहे हैं पानी देने के लिए। लेकिन इसी दौरान जो उत्तर प्रदेश से बताया जाता है, ये रनगुआ डैम में जो पानी है, अधिकारियों ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश का पानी है, उनको नहीं मिल सकता। अधिकारी पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, उनसे भी बात की गई है, उनका कहना है हम पानी नहीं देंगे जब तक वो ऊपर से उनको लिखित में नहीं मिल जाता। अब ऐसे में समीर, जाहिर है कि जो भी अधिकारियों का कहना है उसके अलावा अगर क्योंकि डैम में जो रुका हुआ पानी है वो यूपी की बाउंड्री से रुका हुआ है, एमपी की बाउंड्री से रुका हुआ है, ये भी हमें देखना होगा। और उसके अलावा ये भी जो विवाद है ये काफ़ी पुराना विवाद है और सॉल्व होने के बाद भी, सॉर्ट आउट होने के बाद भी इस मामले में जो मध्य प्रदेश के किसान हैं उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो क्या वहाँ के किसानों का कहना है कि जब इस विवाद को लेकर जो प्रतिशत तय हुआ था 37% पानी का, उससे वो खुश थे उस वक्त, और अब जो विवाद हो रहा है उसको लेकर उनका क्या कहना है? पूरा मामला जो कल जब हमें देखने को मिला, इस मामले में जो किसान है, किसानों के अलावा जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से हमने अभी बात की है, उनका कहना है 37% जो मध्य प्रदेश के किसानों को पानी मिलना चाहिए मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो फसलों को पानी ना मिल पाने के कारण सूख रही है। किसानों का कहना है कि हमें 2 फुट पानी और चाहिए, जबकि उस डैम में मौजूद है पानी पर्याप्त है, लेकिन अधिकारी सही से नकार रहे हैं, देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों आखिर नहीं देना चाहते? इस मामले में हम राजनीति को भी समझेंगे आपसे समीर। इस वक्त हमारे साथ मोती यादव जी हैं जो किसान हैं, इस क्षेत्र में निवास करते हैं। मोती यादव जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। यादव जी, आपके क्षेत्र में बताया जा रहा है कि डैम से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, आपके क्षेत्र की फसलें सूख रही हैं, जिसको लेकर आप लोगों ने अधिकारियों से भी बात की, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। पूरी बात बताइए। जी साहब, पूरे क्षेत्र में ग्रामवासी पूरे पीड़ित है, परेशान है और पूरी फसल नष्ट हो गई। और जबकि हमको उत्तर प्रदेश सरकार से पानी मिलता है और उत्तर प्रदेश सरकार ने बांध बनाया है हमारे मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर पानी नहीं भरा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया है कि पानी हमको चाहिए नहीं, लेकिन भरा रहना है हमको, मतलब गर्मियों में चाहिए, लेकिन हम अभी पीड़ित हैं, हमको पानी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हम परेशान हैं सब किसान। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए पानी दिया जाए, 7 दिन के लिए भी नहर खुल जाए, उसमें 8-9 फुट पानी है, जिसमें से हमको मात्र 2 फुट पानी चाहिए। यदि 2 फुट पानी दे दिया जाए तो हमारी फसलें नष्ट नहीं हो सकती हैं। श्रीमान जी से निवेदन है कि आप बिल्कुल हमको पानी की समस्या सुलझाएं, जिससे हम किसानों की पीड़ित पता जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से समीर के पास रुक करेंगे। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये मामला। किसानों का कहना है इस वक्त सिर्फ 2 फुट पानी ही अगर छोड़ देते हैं तो उनकी फसलें जो है वो बच जाएंगी। किसानों के मामले में पूरे देश में राजनीति हो रही है, पक्ष विपक्ष को कोस रहा है, विपक्ष पक्ष को कोस रहा है, लेकिन धरातल पर किसानों की हालत क्या है ये आप देख लीजिए। सब हितैषी बनने की कोशिश करते हैं किसानों की, लेकिन 2 फुट पानी की डिमांड है इन किसानों की, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं सत्ता में बैठे लोग, या फिर यूँ कहें कि उनकी मांग को पूरा कराने में विपक्ष भी साथ में उनके खड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। या इस मामले में विपक्ष के जो नेता हैं, यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो विधायक हैं या विधायक प्रतिनिधि रहे होंगे विपक्ष से भी, वो
उन तक भी ये बात पहुंची होगी, लेकिन कोई यहाँ पर इन किसानों की आवाज उठाने खड़ा नहीं हुआ। हाँ, चुनाव होते तो जरूर यहाँ पर आपको 10 नेता 10 कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ जाते किसानों की आवाज उठाने के लिए। तो केवल लोगों की समस्याएं, जनता की समस्याएं तभी सुनी जाती हैं, तभी पूरी की जाती हैं जब चुनाव होते हैं। बाकी किसानों से किसी का कोई वास्ता नहीं है साहब। जितना भी लोग छाती ठोक ठोक के अपनी आवाज तेज कर करके चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते हैं कि वो किसान हितैषी हैं, किसानों के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, लेकिन असल में धरातल पर कोई नहीं दिखाई दे रहा। 2 फीट पानी, इनका कहना है कि 2 फीट पानी सिर्फ हमें हमारी फसलों के लिए चाहिए, इन किसानों को, ताकि इनकी फसलें बच जाएं। इनकी फसलें सूख जाएंगी, इनको कितना नुकसान होगा। कईयों ने कर्ज लेकर भी बीज डाले होंगे, अपनी फसल डाली होगी। एक बार फिर से समीर हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड नहीं है इनकी, लेकिन इनका कहना है कि यूपी से पानी रोका गया है, किसानों का मानना है। और ये भी कि जो भी इनका एग्रीमेंट हुआ या जो भी डिस्प्यूट में जो भी कह सकते हैं कि आपस में रजामंदी हुई होगी दोनों राज्यों की, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश के ने भी सोचा ही होगा कि जो उत्तर प्रदेश के बाउंड्री से लगने वाली जो जगहें हैं वहाँ पर भी उनके खेतों में भी पानी पहुँच सके। लेकिन अगर ये चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं तो क्या उस वक्त सही ढंग से सोच विचार करके, या फिर यूपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ढंग से नहीं सोचा गया, उस चीज़ को उतना मायने नहीं रखा गया? अगर सोचा गया होता तो शायद आप किसान परेशान नहीं होते। अभी तो गर्मियां भी शुरू नहीं हुई हैं। बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार को गौर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि किसान और अन्नदाता देश के परेशान हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कांग्रेस के छतरपुर जिला पंचायत के सदस्य हैं गोविंद सिंह, हमने उनसे बात की है। उनका कहना था कि इस पूरे मामले को लेकर जो बांधा के कलेक्टर हैं उनसे उनके द्वारा बात की गई है। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कोई समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन लगातार किसान परेशान है। कई दिनों से अपनी मांगे जो है मांगों को लेकर परेशान है। विक्रम सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं, जो विधायक हैं इस क्षेत्र से, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। विक्रम सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? विक्रम जी को आवाज मिल रही है? सर, बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपसे बात करना, किसानों के मुद्दे पर मैं बात करना चाहती हूँ। आपको आवाज़ मिल रही हो तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। विक्रम जी, आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए, लगता है उनको आवाज़ नहीं मिल रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से उनसे बात की जा सके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है अगर विधायक साहब से खुद ही बात हो जाए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ख़ास तौर पर जब ऐसे मुद्दों पर जुड़ते हैं तो ज़रूर मामले को संज्ञान में लेकर और इस बारे में किसानों की मदद हो सकती है। समीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या विधायक साहब को इस मामले में जानकारी है? जाहिर है क्षेत्र के किसान जो हैं वो इस तरह से बार बार परेशान हो रहे हैं, जब किसानों का मुद्दा है तो क्या विधायक साहब को इस मामले में जानकारी नहीं होगी? जानकारी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। किसान जो है पहुंचे थे, विधायक ने भी कई जो है प्रयास किए हैं। कलेक्टर से भी बात की गई है कि आखिर इस क्षेत्र में किसान परेशान हैं। इस पूरे मामले को लेकर उनको पूरा जो है किसान उनके क्षेत्र में परेशान है। संगठन में मामला है किसानों को लेकर। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने मांग भी जो है कलेक्टर से भी बात किया गया, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था किसानों को कि पानी मिलेगी। ये नाती राजा साहब तो व्यस्त हैं। हमारी टीम उन्हें लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पहले बात करने के लिए हामी भरी, लेकिन शायद अब वो व्यस्त हो गए हैं और किसानों के मुद्दे पर फिलहाल बात नहीं कर पाएंगे। उनकी व्यस्तता उन्हें इजाज़त नहीं देती। समीर, बिल्कुल, जब किसानों को लेकर तमाम प्रयास किए जाते हैं तो उनको भी सामने आके जो किसान परेशान हो रहे हैं क्षेत्र में, उनके समस्या को सुलझाने के लिए उनके साथ आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि मध्य प्रदेश के किसानों को पानी जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। उनकी फसल जो है सूख रही है। समीर, ये जो स्थिति है ये हर साल इसी तरह से होती है या इस बार ही ये परेशानी हो रही है? बिल्कुल, हर साल का ये पूरा जो किसान आज नहीं है, कई सालों से किसान ऐसे परेशान होते नजर आ रहे हैं। हर बार की इनकी स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए बड़े बड़े नाम के नेता ये आखिर इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, ये समझ से परे है। ये विक्रम सिंह नाती राजा जी गए होंगे इस क्षेत्र में भी वोट मांगने के लिए उस वक्त? अभी भी पहुंचे होंगे जब प्रचार प्रसार करने या किसी तरह की योजनाएं या घोषणाएं करने?
देखिए, राजनगर विधानसभा क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है विधायक जी गए होंगे, लेकिन ये समस्या किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। प्रदेश सरकार से लेके केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो ये मामला जो है ये रंगवा डैम सिर्फ किसानों के लिए एक समस्या कहीं ना कहीं बना हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में होने के बावजूद रंगवा डैम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है, उत्तर प्रदेश प्रशासन का इस पर कब्जा है। क्यों आखिर इतनी मेहरबानी, क्यों थाली में परोसकर अपने हिस्से का पानी दूसरे राज्य को दे दिया गया है, जबकि वो हक मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के किसानों का है। और चूंकि आपको अपने आप को अच्छा दिखाना है, इसलिए दूसरे राज्य को आप अपने किसानों का हिस्सा दे रहे हैं पानी का, और वहां से अब उन्हें जो चीज़ें उनकी अथॉरिटी है, यानी उन्हें जो चीज़ें करनी चाहिए, जो पानी जो हिस्सा मध्य प्रदेश का है उसे देना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल देना चाहिए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, उनके साथ में जो जिला पंचायत सदस्य लगातार प्रयास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमसे अभी बात की है, उनका इंटरव्यू भी जो है अनादि टीवी के पास एक्सक्लूसिव रखा है। उनका कहना है हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है कहीं ना कहीं उनसे किसान परेशान है, उनकी मांगों को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर प्रदेश सरकार गौर करे, उत्तर प्रदेश सरकार से बात करे, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जाहिर है, अब देखते हैं कि काश जिम्मेदारों से बात हो पाए हमारी, क्योंकि लगातार कोशिशें करने के बावजूद भी आखिर क्यों। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। गोविंद सिंह जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जी गोविंद सिंह जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, रनगुआ डैम, जहां किसान जो है वो कह रहे हैं कि उन्हें 2 फीट पानी भी अगर खोलकर दे दिया जाए तो उनकी फसलें नहीं सूखेंगी। लेकिन जो मेहरबानी उत्तर प्रदेश पर की जा रही है, यानी जो मध्य प्रदेश के किसानों का पानी उनको दे दिया गया है और अब वहां से वो पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में जो किसान यहाँ का परेशान हो रहा है, सरकार आपकी आखिर क्यों मध्य प्रदेश में किसान परेशान हो रहे हैं और कोई भी उनसे मिलने नहीं जा रहा, उनकी बात नहीं सुन रहा? हर साल की यही समस्या है उनकी। ये जो आपने विषय रखा रनगुआ बांध का, नहर पानी का हमारे छतरपुर जिले के किसानों के लिए जी, तो वो लड़ाई बता दें आप कि वो हम जब पड़क थे, जो हम ही ने लड़ी थी इस टाइम, उस टाइम पे कांग्रेस के सरकारें भाव करत थी, तो जो इस क्षेत्र के नेता थे माननीय जगदम्बा प्रसाद निगम जी, जो विधायक रहे क्षेत्र से, और उमा भारती जी सांसद रहे। तो हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ करके जगदम्बा, अब लड़ाई हो गई, लड़ाई के बाद डैम बन गया, पानी का जो बंटवारा है वो भी हो गया, तो अब पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है? समस्या तो ये है ना। लड़ाई का तो क्रेडिट ठीक है, आप ले लीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं। अब पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है यहाँ के किसानों को? वो क्या है कि पानी का जो भरा हुआ एरिया है वो हमारी नहर है, जो मध्य प्रदेश के लिए वो थोड़ी ऊंचाई से खुदी हुई है, और उत्तर प्रदेश के लिए जो पानी जाता है वो सीधा गेट खोल कर जाता है। जो तो अनियमितताएं हैं जो छतरपुर जिले के किसानों के साथ थोड़ी उनका रवैया ठीक नहीं रहता। जो उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग है अब जानबूझ करके अड़ंगा डालता रहता है हम लोगों को, हर वर्ष कुछ ना कुछ। उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग जानबूझ के अड़ंगा डालता रहता है। जो भूमि है वो थोड़ी सी ऊंची है बनस्पत उत्तर प्रदेश की भूमि के, इसलिए पानी उन्हें डायरेक्ट मिल जाता है, हमारे तक आते आते वो गायब हो जाता है। हाँ, तो ये विवाद आपको पता है, ये ऐसी स्थिति है। अभी आज की तो नहीं होगी, सालों पहले की होगी। नहीं, हम लोग हर बार साल में कम से कम 50 बार तो हम स्वयं गेट बंद करने गए बांध के। जब हम किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी ना होते तब भी हम किसानन के साथ हमने दो तरफ को पानी बंद करके अपने जिला के किसानन की फसलन पानी के लाने लड़ाई लड़ी और पानी दबाव लड़के। लेकिन आप क्या करेंगे सर? तब तो लड़ाई लड़ी आपने, आपको भाजपा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी बना दिया गया, तो अब क्या आपकी लड़ाई खत्म हो गई? अब नहीं मिलेगा किसानों को पानी, अब नहीं जाएंगे आप गेट बंद करने? किसानों की फसलें नहीं सूख पाएंगी, ये बिल्कुल मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ कि किसानों की फसलें नहीं सूख पाएंगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों जगह सरकार है, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में। वही मामला है ना, दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार, देश में बीजेपी की सरकार, किसानों की हितैषी बीजेपी की सरकार, उसके बावजूद भी किसान परेशान।
बिल्कुल परेशान ना हुए, पानी अब बराबर मिलत रहो। अब बीच में कोई अनियमितता ऐसी आई हुई है तो हम आज ही जाके देख रहे हैं, मौके पे जाके आज ही मौके पर जाइए पता कीजिए, क्योंकि अब अगर सही समय पर किसानों की फसलों को पानी नहीं मिला तो वो सूख जाएंगी। फिर एक बार जिस किसान ने कर्ज लिया होगा वो निराश होगा, हताश होगा, आत्महत्याओं की ओर बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हो पाएगी। आज ही मौके पे जाकर आज ही देख रहे जाके हो, आज ही अगर ऐसी कोई बात है तो आज ही उसमें कर। अरे ये विधायक साहब को भी बताइए, इनकी व्यस्तताएं इतनी है, किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, ज्यादा बिजी हैं। क्या है, जो एक राजा होते हैं, जो सामंतशाही प्रवृत्ति होती है वो किसी भी पद पर पहुंच जाए, लेकिन जो वो प्रवृत्ति होती है वो रहती सामंतशाही प्रवृत्ति का मतलब होता है तो ऐसी प्रवृत्ति के नेता को चुनते क्यों हैं आप लोग? गलती तो आप लोगों की होती है ना कि हम जिस जनप्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं, कम से कम सोचिए, परखिए जिस नेता को आप वोट कर रहे हैं वो आपके लिए काम करेगा भी या नहीं करेगा। लोग होते हैं बुंदेलखंड में जो राजा है, इनके दादा जो एक राज घराने का वो चला करके और थोड़ी और भी अनियमितताएं आ जाती, कुछ गलती हम पे भी हो सकती है। चलिए फिलहाल वो बात करने को तो तैयार नहीं है, आप ही जाइए, कुछ किसानों को लीजिए, विधायक जी का दरवाजा खटखटाइए और बोलिए कि आपको वोट दिया जनता ने, अब जनता की समस्याओं का निदान कीजिए। खासतौर पर किसान जो बैठे हुए हैं, उधर दिल्ली में धरने पर किसान, इधर देश में किसान परेशान, प्रदेश में किसान परेशान, तो भला कैसे चलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोविंद सिंह जी, बहुत अच्छे से बात की आपने। भारतीय जनता पार्टी के ही आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन बावजूद उसके बेबाकी से अपनी बात रखी और सही को सही, गलत को गलत माना, ये बहुत अच्छी बात है और सभी नेताओं को ऐसा करना चाहिए, तभी असल मायने में आप राजनेता कहलाते हैं, क्योंकि राजनीति के आज इस सदी में तो मायने ही बदल गए हैं। समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। समीर, ये जो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि साहब अब फिर से जाऊंगा, फिर से उस मुद्दे को उठाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि देश में किसान परेशान, मध्य प्रदेश में भी किसान परेशान। देश में बीजेपी की सरकार जो अपने आप को किसान हितैषी बता रही है, 3 कृषि कानून को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है, लेकिन हम जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ का किसान शांत बैठा था, कोई विरोध नहीं, कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के किसान के बारे में सरकार सोच नहीं रही है। दोनों ही राज्यों की सरकारें बीजेपी की, लेकिन यहाँ के किसानों के बारे में सोच नहीं रही हैं। क्या वाकई मध्य प्रदेश की सरकार यूपी सरकार के सामने कुछ नहीं बोल पा रही है, या जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि वहाँ का जो सिंचाई विभाग का अड़ियल रवैया है वो ठीक नहीं है, और एक और वजह उन्होंने बताई गोविंद सिंह जी ने कि यहाँ की ज़मीन जो है, मध्य प्रदेश की ज़मीन, ये उठी हुई है, इसलिए पानी यहाँ फ्लो में नहीं पहुँचता जितना फ्लो में यूपी में पहुँच जाता। तो इस बारे में हमारे जो प्रदेश के सिंचाई विभाग के लोग हैं, इस बारे में क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं ध्यान दिया जाता इस तरफ? देखिए, बिल्कुल इस तरफ गौर करना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, अन्नदाता किसान, जिनको लेकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि दावे करते नजर आते हैं, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों ही जो जनप्रतिनिधि है वहां पर किसानों के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदेश सरकार गौर समीर, अब नजर बनाए रखनी होगी। एक तो गोविंद सिंह जी इन्होंने बड़े दावे किए हैं कि मैं जाऊंगा, लोगों के बारे में, लोगों से बात करूंगा, सिंचाई विभाग से बात करूंगा, और दूसरा विधायक साहब, उनकी भी बाइट लेना जरूरी है कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। सिर्फ किसान हितैषी बोल के, बार बार बोल के ये नहीं बता सकते आप कि आप किसान हितैषी हैं, आपको करना भी वैसा पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए और ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। किसानों का हितैषी पूरा देश में इस वक्त जितने भी पॉलिटिशियंस है, जितने भी राजनेता, सब बने हुए हैं। पूरे देश में जब कृषि कानूनों को लेकर विवाद चल रहा था तब मध्य प्रदेश का किसान शांत बैठा हुआ था, कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के बारे में सोच रही है, लेकिन यूपी के सामने आखिर क्यों पस्त पड़ रही है, ये समझ से परे है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो पानी को लेकर विवाद था, डैम को लेकर विवाद था, दोनों ही तरफ जो पानी है वो जाना था, लेकिन अब मध्य प्रदेश का जो किसान है वो पानी के लिए परेशान हो रहा है। आखिर कब इस मामले में सरकार ध्यान देती है, किसानों की हितैषी सरकार इस मामले में कब किसानों की मदद करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।